डॉक्टर हसन अस्कर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी कहा गया कि दो तरह की सोच है पार्टी में, एक मुफाहमत की बात करते हैं और एक मज़ाहमत की बात करते हैं। तो सोच का ये फ़र्क पार्टी को अमली तौर पर दो हिस्सों में तकसीम तो नहीं कर देगा? देखिए, फ़िलहाल तकसीम की बात ना करें। तकसीम अगर हो भी गई तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वजह उसकी ये है कि माजी में भी पार्टीज़ जब प्रेशर में होती हैं, हमने पीपल पार्टी में भी मुख्तलिफ़ पार्टियां बनती देखी, लेकिन असल पीपल पार्टी अपनी जगह फिर भी कायम रही। तो लिहाजा इतना आगे ना जाएं, अभी ज़रा देखें ये तमाशा कैसे चलता है। अच्छा। क्योंकि ये जो खलफशार है पीटीआई में, ये हमें कोई ऐसा हैरान को नज़र नहीं आता, क्योंकि पार्टीज़ हमारे यहाँ टॉप से कंट्रोल होती हैं, लीडरशिप से कंट्रोल होती हैं। और अब चूँकि इनका लीडर गिरफ़्तार है जिसके पास इंफॉर्मेशन जो है मुकम्मल नहीं होती, तो उसमें तो बेहतर तो यही था कि कुछ रेस्ट्रेंट से काम लिया जाता लीडरशिप की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये तलखियाँ हमें पार्टी के अंदर जो नज़र आती हैं। क्योंकि असल जो झगड़ा है वो ये है कि जो लोग पार्टी को चला रहे हैं, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो बाहर अवेलेबल है, उनकी आपस की जेलसीज़ हैं, उनकी आपस की राइवलरीज़ हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स को चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो जाती है। और जो कि अंदरूनी तौर पे ये पार्टी कमज़ोर हुई है। और इसमें सिर्फ ये है कि लीडर को ये एहसास होना ज़रूरी होता है, जो कि इस वक्त हमें नज़र नहीं आता, कि जब इंफॉर्मेशन लिमिटेड आपके पास आए तो उस पे लोगों को पार्टी से निकालना नहीं चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रेप्रिमांड कर लें, उनको थोड़ी सी गुफ्तगू में समझा दें, लेकिन एक बुनियाद पे या दूसरी बुनियाद पे किसी को पार्टी से अगर आप निकालेंगे तो उससे पार्टी ख़राब होती है। तो इसलिए मेरा ख़्याल ये है कि इस वक्त इमरान खान को ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है अपने एक्शंस के अंदर, ये समझते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक फैक्शन से आ रही है, उसके दूसरा जो फैक्शन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू उनको नहीं पहुंच रहा, और एक साइड के जो वन साइडेड डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरह का मोहतात इसलिए होना ज़रूरी है कि ये तो ज़ाहिर है उनके मुखालफिन तो चाहेंगे कि पार्टी की 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां बने, और लिहाजा उनको जो अपनी सियासत का इनिशिएटिव अपने मुखालफिन के हाथ में नहीं दे देना चाहिए, बल्कि वो इनिशिएटिव अपने पास रखना चाहिए। और पास रखने के लिए रेस्ट्रेंट की ज़रूरत है, जो हमें इस वक्त पार्टी के सिलसिले में नज़र नहीं आती। तो इसलिए ये मुश्किलात जो हैं इस पार्टी की फ़िलहाल चलेंगी, लेकिन ये ख्याल छोड़ दें। देखें ना, ये तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी तो एक बनी थी, फिर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी बनी थी। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं पार्टियाँ। ठीक है, एक पार्टी इक़्तिदार में है, लेकिन उसकी पॉपुलर लेवल पे तो हैसियत कुछ नहीं। तो इसी तरह अगर पार्टी कोई बनाने की भी कोशिश करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पे जब तक वो प्रिजन में हैं उस वक्त तक तो ठीक है, वो अपनी दुकान चला सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो प्रिजन से बाहर आएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। ये मौजूदा मुश्किलात हैं। MNA की बर्खास्तगी की हिदायत की है खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, क्या उस मामले को रिव्यू किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा है कि इस स्टेज पे पार्टी से निकालने की पॉलिसी ऑफिशियल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, और उनको पार्टी से आप निकाल के क्या करें, क्या हासिल करेंगे? क्या उससे पार्टी मजबूत होगी? उससे पार्टी आपकी कमज़ोर होगी। और ये बात सही है कि इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा इनका निकाला जाना, क्योंकि जो आइन के मुताबिक मखसूस 4 सूरतें हैं जिनकी वजह से पार्टी लीडर नोटिस देकर फिर एक्शन ले सकता है। तो वो ये उन 4 सूरतों के अंदर अभी फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जाके अगर हुकूमत के साथ वोट दिया होता तब डेफिनेटली वो इस लॉ के तहत फंस जाते, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, और उसकी वजह से उनको पार्टी से अगर आप निकाल भी दें तो सीट से निकालना कोई इतना आसान नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर हसन अस्कर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, आर्मी चीफ का खिताब, और इस पर तालिबान हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की, उनकी हट धर्मी, हमारी स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए?
دیکھیے اسٹریٹجی جو ہے، ایک تو اسٹریٹجی جو چل رہی ہے وہ درست ہے، یعنی جو فوج ہے، پیرا ملٹری فورسز ہیں اور پولیس بھی ہے، یعنی لا انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں وہ ٹیررزم کا بھرپور جواب دے رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، کیونکہ آرمی پروفیشنل اور ڈسپلنڈ فورس ہے، تو اس نے 2014 سے بڑا آپریشن شروع کیا تھا. لیکن آئندہ کے لیے جو ہے اس میں جہاں ایک طرف ہمیں اس قسم کا قوت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دہشت گرد جب تشدد کرتے ہیں تو ان کا پھر جواب دینا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ سیاسی فیکٹر بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا دہشت گردی کا تعلق معاشرے سے بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ نان ملٹری فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اور جن کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو آپ ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں، جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان اب کیا کرے. جو موجودہ پالیسیز ہیں یہ تو اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کا راستہ، گفتگو کا راستہ، چاہے افغانستان کی حکومت کچھ بھی بہانے کرتی رہے، گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ. اور دوسرا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیررزم کی روٹس کہاں ہیں اور کس طرح یہ روٹس بنی، اور ان کی روٹس کیا ہیں، ان کا سپورٹ بیس کیا ہے، کون سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں یا مدد کرتے ہیں. یہ وہ عناصر ہیں جس میں آپ کو جو سویلین ایلیمنٹس ہیں، جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں، اور جو معاشرے میں اہم لوگ ہیں، ان سے گفتگو کر کے آپ کو یہ سوال ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں دونوں پولیٹیکل اور ملٹری جو ہیں، جب تک آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک آپ کو وقتی کامیابی تو ہو جاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کامیابی کے لیے آپ نے ان کی روٹس کو، ان کے کنیکشنز کو اور ان کی سپورٹ بیس، چاہے وہ سپورٹ بیس ڈومیسٹک ہے، چاہے وہ سپورٹ بیس غیر ملکی ہے، جو کہ غیر ملکی بھی ہوتا ہے، ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ملٹری ایکشن کے علاوہ اور بہت سے سیاسی اور ڈپلومیٹک ایکشن کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹک ایکشن کرنے کی ضرورت ہے.